हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद जलाल का बादशाह, सलामती का शहज़ादा, हमारे छिपने की जगह और हमारा महफ़ूज़ किला है। और खुदावंद हमें 12 मौके देता है कि हम उसकी हज़ूरी में आएँ, ताकि हम उसकी बातों को, उसकी बरकतों को हासिल कर सकें। क्योंकि खुदावंद की हज़ूरी में जितनी देर हम ठहरते हैं, वो उन सारी एक्टिविटीज़ से बहुत अच्छा है, जो कि हम खुदावंद की हज़ूरी में ठहर कर नहीं गुज़ारते। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद की हज़ूरी में गुज़ारा हुआ एक दिन जो है, वो ऐसे हज़ार दिनों से बेहतर है, जो कि खुदावंद की हज़ूरी में नहीं गुज़ारा जाता। और खुदावंद का बंदा दाऊद जैसे कहता है कि तेरे घर का दरबान होना, जो शरारत के ख़ैमे हैं, उनके अंदर बसने से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमें खुदावंद की हज़ूरी में ठहरने की ज़रूरत है और उसमें हमें रोज़-रोज़ बढ़ने की ज़रूरत है और हमने रोज़-रोज़ बढ़ना है। और जैसा कि ये नया साल चल रहा है और हम अ, नए साल में बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं और मैंने कई दफ़ा कमिटमेंट किया कि इस साल मैं खुदावंद के कलाम को पूरा पढ़ूँगा और मैं उसमें कामयाब भी हुआ। और इस दफ़ा जो मेरा कमिटमेंट था वो ये है कि अ, उर्दू बाइबल मैं पढ़ रहा हूँ और साथ में जो है इंग्लिश और साथ में उसकी लिसनिंग भी। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी कमिटमेंट करें खुदावंद के कलाम को पढ़ने के लिए, ठीक है? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो इस कलाम को पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं और इसके ऊपर अमल करते हैं। तो हर बंदा वो मुबारक है, पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला। तो वो दर्जा-ब-दर्जा उसको फिर उसके जैसे-जैसे हम उस पे चलते हैं, उसी हिसाब से हमें बरकतें मिलती हैं। तो अ, जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है, जब मैं भी खुदावंद में इतना मज़बूत नहीं था और जो मेरे हल्का में लोग थे, वो भी इतने मज़बूत नहीं थे, तो वो यही कहते थे कि ये समंदर है, खुदा का कलाम समंदर है और इसको जो है, वो पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है, खुदा के कलाम को हम पढ़ भी सकते हैं और पाक रूह की मदद से हम उसको समझ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। क्योंकि खुदावंद ने हमें जब ज़िंदगी दी है, तो रोज़-बरोज़ हमें बढ़ाता है, तो हमें उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरी जो रोज़मर्रा की अ, मेरी बाइबल स्टडी है, जो मैं अकेले में करता हूँ, तो वो मैं अभी जो है अज़रा की किताब तक आया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करूँगा दूसरे तवारीख में से। दूसरा तवारीख अगर हम पढ़ें, तो इसका 36वाँ बाब जो है, 36वाँ बाब दूसरे तवारीख का, तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, इसकी मैं जो है 21 आयत पढ़ूँगा, ठीक है? इसको गौर से सुनना है और पहली 21 आयत मैं पढ़ूँगा, ठीक है? टोटल इसकी 23 आयत हैं इस बाब में। तो सुने इसको गौर से, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। फिर बाद में हम इसके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इसको मैं पढ़ूँगा और हम इसको सुनेंगे। और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे योआखज को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। योआखज 23 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 कंतार चांदी और 1 कंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई इल्याकम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयकम रखा और निकवा उसके भाई योआखस को पकड़कर मिस्र ले गया। यहोयकम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। पर शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने
उस पर शाह बाबर नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और उसे बाबर ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डाली, और नबूकदनेस्सर खुदावंद के घर के कुछ ज़रूफ भी ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहोयकम के बाकी काम और उसके नफरत अंगेज अमाल और जो कुछ उसमें पाया गया वो इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। यहोयाकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबिल को बुलवा लिया, और उसके भाई सदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। और उसने यिर्मयाह नबी के हजूर जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं आजी ना की। और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह से भी, जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी, बगावत की, बल्कि वो गर्दन कश हो गया। और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ रुजू ना लाया। इसके सिवा कहनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की, और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसने अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसे भड़का कि कोई चारा ना था। चुनाचा वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कुंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। उसने सबको उसके हाथों में दे दिया। और खुदा के घर के सब जरूफ, क्या छोटे, क्या और खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने, ये सब वो बाबल को ले गया। और उन्होंने खुदावंद के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढहा दी, और उसके तमाम महल आग से जला दिए, और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल ले गया, और वहां वो और उसके बेटों के गुलाम रहे। यानी जो तलवार से बचे वो उनको बाबर ले गया, और वहां वो उसके और उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने शब्दों का आराम पा ले। क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक, यानी 70 बरस तक उसे सब्बत का आराम मिला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ये जो मैंने पढ़ा है, तो खुदावंद का कलाम इतना मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर हम खुदा के कलाम को तरतीब से पढ़ें, पैदाइश से पढ़ें, ठीक है, पैदाइश, खरूज, बार, गिनती, इस्तिश्ना, ठीक है, और उसके बाद जो है योशुआ, कज़ात, रूत, और पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, तो तरतीब से पढ़ने का जो है लुत्फ ही कुछ और है। और खुदावंद का कलाम ऐसा है कि वो समझ आना शुरू हो जाता है। जब हम उसको तरतीब से पढ़ते हैं तो वो समझ आता है, और वो जो है हमें सिखाता है। ठीक है, तो अगर हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं, तो जो खुदा का मंसूबा था, खुदा ने इब्राहिम को चुना। ठीक है, इब्राहिम को चुना। उसको जो है, इब्राहिम जो था वो गैर कौम में से था। ठीक है, बुत प्रस्त थे, उसके बावजदाद जो थे बुत प्रस्त थे। तो वहां से इब्राहिम को चुना। हम देखते हैं पैदाइश 12 बाब में इब्राहिम की बुलाहट उसको चुनता है, और उसके बाद जो है खुदा उसमें से जो है इसहाक, याकूब, ठीक है, और इस तरह जो है आगे 12 कबीले, और इस तरह जो है उनका मिस्र में जाना, और वहां से उनको जो है रहाई मिलना, और उसके बाद जो है उनका जो है योशुआ की क़यादत में जो है
उस मुल्क का जिसका खुदा ने उनसे वादा किया हुआ था उसमें उनको पहुंचाना, और वहां पर जो है उसके बाद उनकी बादशाहत को कायम करना। ऐसा क्यों खुदावन ने किया? खुदावन को क्या जरूरत पड़ी थी ऐसा करने? असल में ऐसा करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया और उसके बाद जो है गुनाह जो है उसके अंदर जो है वो समा गया, ठीक है, गुनाह ने अपना घर बना लिया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह जो है आदम के दो बेटे थे, ठीक है, और उनमें से एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, तो पहला कत्ल भी हो गया, ठीक है, वो गुनाह भी हुआ। फिर पहला गुनाह जो है वो नाफरमानी क्या है? वो नाफरमानी यही है, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं अगर हम समझते हैं, अगर देखें तो कोई कत्ल नहीं किया, कोई मतलब जिना नहीं किया, कुछ ऐसा चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया उसने कि खुदा का जो हुक्म है उसको तोड़ा, ठीक है। खुदा ने कहा कि इस फल को नहीं खाना, तो उसको खा लिया। तो खुदा के हुक्म को तोड़ना, हालांकि फल खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा फल खाना जो खुदा ने मना किया हुआ है तो फिर बुरी बात है। यानी कि खुदा के हुक्म को ना मानना जो है, खुदा के हुक्म को तोड़ना जो है, वो जो है वो नाफरमानी गिना जाता है, और वो जो है गुनाह गिना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि लूसीफर जो है उसका क्या गुनाह था? उसने सिर्फ ये गुनाह किया कि उसने सोचा कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊपर ले जाऊं, ठीक, उसने ये गुमान किया कि मैं खुदा से अपने आप को बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। ये उसका गुनाह गिना गया और खुदा ने उसको आसमान से नीचे फेंक दिया। लिहाजा फिर जो लूसीफर गिरा तो उसने जो है अपना काम जो है उसको कर मतलब उसको इब्लीस का दर्जा मिल गया, और उसने जो है खुदा के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया, और उसने जो है बाबा आदम को और अम्मा हवा को जो है बहकाया। और उसके बाद जो है गुनाह जो है दुनिया में आया, और उसके बाद जो है इंसान की जो है मौत हो गई, यानी कि रूहानी तौर पर उसकी मौत हो गई। हम देखते हैं कि आदम जो है वो 900 साल से ज्यादा जिंदा रहे, ठीक है, लेकिन रूहानी मौत उनकी हो गई। तो उस गुनाह को खत्म करने के लिए जो कि इंसान के अंदर सरिश्त कर चुका था, जो उसके अंदर जगह पा चुका था, उसको खत्म करने के लिए खुदा ने कहा कि औरत की नस्ल में से एक शख्स आएगा जो कि इब्लीस के सर को कुचलेगा, ठीक है। तो उस सारे सिनेरियो को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए जो है खुदा को जरूरत थी कि एक ऐसी कौम हो जो उसके हुक्मों पर चले, जो उसकी बातों के ऊपर चले, जो उसके कलाम के ऊपर चले। तो उसके लिए खुदा ने जो है अपने बंदा मूसा को चुना, और उसको खुदा ने जो है शरीयत दी, और वो शरीयत जो है उसके बाद कौम बनी इसराइल में राइज हुई, और उसके मुताबिक जो है उनको हुक्म मिला कि ये खाना है, ये पीना है, इस तरह रहना है, इस तरह सोना है, इस तरह उठना है, इस तरह चलना है। शरीयत में वो सारी बातें हैं। ऐसे ऐसे शादी करनी है, ऐसे ऐसे रिश्तों में शादी नहीं करनी। अगर हम शरीयत की किताब पढ़ें तो उसमें हमें सारा पता चलता है। ये वाक्य हो गया, ठीक है। अब जो है खुदा ने उनसे वादा किया हुआ था कि मैं आपको उस सरजमीन में लेकर जाऊंगा जहां पर आप जो है आजादी के साथ जो है खुदा के कलाम की बातों को सीख सकते हैं, खुदा के कलाम की बातों के ऊपर अमल कर सकते हैं। क्योंकि जब वो कौम बनी इसराइल जब मिस्र में थे, वहां पर वो 400 साल गुलामी की हालत में रहे, तो वहां पर जो फिरौन था उसने उनका जीना दोभर कर दिया, और उनको जो है उस तौर से खुदा के कलाम के ऊपर अमल करने की इजाजत ना थी, और वो जो शरीयत के हुक्म थे उनके मुताबिक उनको जिंदगी गुजारने की भी इजाजत ना थी। तो फिर खुदा ने कहा कि इनको जो है दूसरी जगह पर, और ये खुदा ने इब्राहिम से पहले ही वादा कर दिया था कि ये सरजमीन जिसको खुदा ने उसको दिखा दिया था इब्राहिम को, ठीक है, कि इस सरजमीन में मैं तेरी औलाद को लेके आऊंगा, ठीक है। तो उसी सरजमीन में से उनको जो है 400 साल तक वहां पर रखा मिस्र में, और उसके बाद जो है उस सरजमीन को जिसका वादा इब्राहिम से किया तो उस सरजमीन में वापस लेके आ गया। अब ये जब उस सरजमीन में वापस आ गए तो यहाँ पर जो है पहले तो हम देखते हैं कि वो पूरी सरजमीन जो है वो एक ही थी, ठीक है। जब योशुआ ने उनको जो है वो जंग लड़के और सारा कुछ करके लेके दी, और उसके बाद इन्होंने उस सरजमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उस वक्त एक ही जो थी वो रियासत थी, एक ही यानी कि वहां की हुकूमत थी। लेकिन उसके बाद जो है जो अ, उसके बाद जो है सुलेमान जो है
सुलेमान ने जो है गैर अक़वाम शादियां की, और उसके बाद जो है गुनाह जो है उनकी जिंदगी में आया, और उन्होंने जो है गैर मबूदों की परस्ती भी शुरू कर दी। तो उसके बाद खुदा ने कहा कि क्योंकि तू पूरी रास्तबाजी के साथ मेरे साथ नहीं चला, इसलिए जो है ये सल्तनत जो है तुझसे ले ली जाएगी, लेकिन मैं तुझसे नहीं लूंगा, तेरे बेटे के वक्त में इससे ली जाएगी। और जो सुलेमान का बेटा था रोबाम, रुबाम के जमाने में जो है उनका नौकर था जिसके नाम यरोबाम था। तो यरोबाम उसके खिलाफ खड़ा हो गया, और उसके बाद जो है यरोबाम ने जो है सल्तनत जो है अलग बना ली। ठीक है, तो जब अलग सल्तनत बन गई तो उसमें एक जो रियासत थी उसको जो है इसराइली जनूबी रियासत का नाम दिया गया। जो जनूबी रियासत थी या सदर्न किंगडम, उसमें यहूदा का कबीला और बिन्यामीन का कबीला था। और दूसरी जो रियासत थी वो शुमाली रियासत थी, जिसे सदर्न किंगडम, उसमें बाकी 10 कबीले थे जिसको इसराइल कहा गया। ठीक है, अब ये जो दो रियासतें हैं, इसमें जो शुमाली रियासत थी नॉर्दर्न किंगडम, ये जो है तबाह हो गई। क्यों तबाह हो गई? कि खुदावंद से नाफरमानी करने की वजह से। अगर हम पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख पढ़ें तो हमें सारा पता चलता है। जब जब उन्होंने खुदावंद से नाफरमानी की, तो उसके बाद जो है असूर, उसके बाद जो है मिस्र और दूसरी रियासतों ने उनके खिलाफ जो है काम किया और उनको तबाह किया। ठीक है, और वो तबाह हो गया। उसके बाद जो है आ जाती है यहूदा का कबीला बच गया, बिन्यामीन का और यहूदा का, जिसको जो है जनूबी रियासत कहा जाता था। तो ये जो रियासत है, ये जो शुमाली रियासत थी, जो इसराइल की सल्तनत थी, उसके बाद तक ये चलती रही। और उसके बाद अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंड आ गया है। यहाँ पर जो आखिरी बाब मैंने पढ़ा है, दूसरे तवारीख का 36वां बाब, इसमें हमें 4 बादशाहों का जिक्र मिलता है। बाब एक है लेकिन हमें इसमें 4 बादशाहों का जिक्र मिलता है। ये 4 बादशाहों का जो हमें जिक्र मिलता है, तो चारों बादशाह जो हैं, उनका हमने देखा है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने नहायत ही बुरे काम किए। ठीक है, उन्होंने हर वो काम किया जो उनको खुदा की हजूरी से दूर लेकर जाता था। ठीक है, खुदा जो है वो मोहताज नहीं है कि कौम बनी इसराइल ही हो उसके जलाल को जाहिर करने के लिए। खुदा मोहताज नहीं है किसी एक कौम का, कि क्योंकि खुदा ने सारी दुनिया को बनाया है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई भी खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जो कोई भी खुदावंद से प्यार करेगा और खुदावंद को कबूल करेगा, तो खुदावंद उसके वसीले से अपने जलाल को जाहिर करेगा। जब इन्होंने खुदा के जलाल को जाहिर ना किया, वो कौम बनी इसराइल ने, और उसके बाद जो है ये यहूदा के कबीले ने, तो यहाँ की सल्तनत भी हम देखते हैं कि अब टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई। पहले हम देखते हैं कि जो बादशाह है यूसिया, और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे युआखस को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। जो यूसिया है, यूसिया एक अच्छा बादशाह था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने खुदावंद की हैकल को दोबारा से पाक किया, क्योंकि उससे पहले जो है वहां पर गैर मबूदों के लिए जो है खुदावंद की जो मस्बा था, खुदावंद की हैकल में गैर मबूदों के लिए जो है वहां पर कुर्बानियां की जाती, वहां पर बखूर जलाए जाते, वहां पर परस्तिश की जाती। तो यूसिया बादशाह जब वहां पर हैकल की मरम्मत करा रहा था, तो उनको वहां पर शरीयत की किताब मिली, और जब शरीयत की किताब मिली तो हम देखते हैं यहाँ पर 34वें बाब में, और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने तौरेत की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। जब उनको शरीयत की किताब तौरेत मिली तो उन्होंने उसको पढ़ा, और उन्होंने देखा कि हम लोगों की जिंदगी कैसी है। हम तो बिल्कुल जो है खुदावंद की राह से बिल्कुल हम लोग जो है बिल्कुल दूर चले गए। हमारे आबाओ अजदाद ने ऐसे ऐसे काम किए और हैकल को जो है पामाल किया, इसको जो है नापाक किया। तो उसके बाद जो हैकल की दोबारा तकदीस की गई, उसके बाद हैकल को पाक किया गया। उसके बाद वहां पर दोबारा से जो है लिखा हुआ कि उन्होंने
वहां पर फसा की ईद मनाई। इसकी मानद कोई फसा सैमुअल नबी के दिनों से इसराइल में नहीं मनाया गया, और ना शाह इसराइल में से किसी ने ऐसी ईद फसा की जैसे योसिया कहनों और लावियों और सारे यहूदा और इसराइल जो हाजिर थे और यरूशलेम के बाशिंदों की। यानी कि उन्होंने ईद फसा मनानी भी छोड़ दी हुई थी। ठीक है, उन्होंने जो है गैर कौमों के बुतों की परस्ती शुरू कर दी, उनके लिए हदिये नजराने, उनके लिए कुर्बानी, सब कुछ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 भाषाओं का हमें जिक्र मिलता है। ठीक है, और इन यहाँ पर पहले बादशाह का जो जिक्र मिलता है उसको जो है मिस्र के बादशाह ने उसको बादशाह बनाया, यानी कि मिस्र ने वहां पर यलगार की और वहां पर कब्जा किया और अपनी मर्जी का बादशाह बना दिया। उसके बाद जो है वहां पर नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की, नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की, और उसने क्या किया, उसने खुदावंद के जो ज़रूफ थे, वहां पर जो हैकल में मुकद्दस बर्तन थे जिनसे कुर्बानियां और जिनसे बखूर जलाया जाता था और काम में इस्तेमाल होते थे, वो बर्तन, वो ज़रूफ जो है वो खुदावंद के हैकल में से लेकर चला गया। और वहां उन दिनों में ऐसा होता था कि जो बादशाह किसी भी सल्तनत के ऊपर वो हमला करता और उसके ऊपर काबूज हो जाता, तो वहां के जो माबूद होते थे, जैसे अगर वो बुत हैं तो वो बुतों को ले जाता, और ये क्योंकि बुत नहीं थे, हमारे खुदा जिंदा खुदा का घर था, मस्कन था, तो वहां पर जो ज़रूफ थे वो उसको ले गया। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने जो है नबूकदनेस्सर ने खुदा के कुछ ज़रूफ भी बाबल को ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। ठीक है, अपने मंदिर में रखा, यानी कि उनकी जो है उनकी तकदीस जो है खराब की गई, उनकी जो पाकी थी उसको नापाक किया गया कि मंदिर में दूसरे बुतों के साथ उनको रखा गया। और उसके बाद जो है उसने उसकी जगह पर यहो यकीन को बादशाह बना दिया। ठीक है, अपनी मर्जी का बादशाह बना दिया। और जब यह यकीन जो है उसने भी खुदावंद की नजर में जो है बुरा किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, तो फिर नबूकदनेस्सर ने दोबारा वहां पर हमला किया और फिर बर्तन ले गया। ठीक है, और सामान वहां पर लेकर चला गया, और उसकी जगह सिदकिय्याह को बादशाह ने, सिदकिय्याह जो है ये जो यहूदा की सल्तनत है उसका आखिरी बादशाह है। तो सिदकिय्याह जो है ये भी खुदा के साथ कोई रास्तबाजी से ना चला। ठीक है, और इसने क्या किया, सिदकिय्याह 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जो है इसका निचोड़ जो है, यहाँ पर अगर हम 15वीं आयत देखें, तो यहाँ से खुदावंद बताता है कि खुदावंद ने मुख्तलिफ नबियों को, पैगंबरों को, अपने कासदों को भेजा बादशाहों की बादशाहों को ठीक करने के लिए। ठीक है, लोगों को ठीक करने के लिए खुदा के कलाम के साथ, अपने कलाम के साथ उनको भेजा। और लिखा है, और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। हमारा खुदा तरस करने वाला खुदा है। हमारा खुदा बार बार हमारी आगाही करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसे वो प्यार करता है उसे वो तंबी भी करता है, जिसे वो प्यार करता है उसे वो कोड़े भी मारता है। ठीक है, तो ये जो कौम बनी इसराइल के साथ बार बार हो रहा था, ये इस वजह से हो रहा था, उनके गुनाहों की वजह से। और ये बार बार जो है उनको जो सजा मिलती थी, इस वजह से कि खुदा उनकी तंबी करना चाहता था, खुदा उनको उनके गुनाहों से पाक करना चाहता था। आज अगर हम अ, खुदाउन से दूर हो जाते हैं, तो खुदाउन हमें भी मुख्तलिफ तरह से तंबी करता है। हमें जो है कभी तो अपने प्यार की डोर से हमें अपने पास खींचता है, और कभी वो हमें शरारत के मुक्के भी पड़ने देता है। कभी इब्लीस जो है हमें जो है वो घसीटता है, कभी इब्लीस जो है वो हमें जो है ताज़ियाने देता है, कभी इब्लीस जो है वो हम पर वार करता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में, तो खुदा इन बादशाहों को भी चाहता था, और यहाँ के लोगों को खुदा प्यार करता और चाहता था कि वो इसकी हजूरी में आए, लेकिन वो उसकी हजूरी से जाते ही रहे। वो उसकी हजूरी से दूर भागते, जितना खुदा उनके करीब लाता वो उतना दूर भागते, जितना खुदा उनके ऊपर मौजज़े जाहिर करता उतना वो दूर भागते, जितना खुदा उनको गैर कौमों से रिहाई देता वो उतना दूर भागते थे। आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार ये हुआ कि जिस तरह जो है शुमाली रियासत खत्म होगी, उस तरह जनूबी रियासत भी खत्म होगी।
तो जो है सब कुछ खत्म हो गया। खुदावंद के घर को जो है तबाह कर दिया गया। खुदावंद का जो शहर था उसकी फसील गिरा दी। खुदावंद के घर के बर्तन जो है वो ले जाए गए। वहां के लोग जो है वो गुलामी में चले गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है चुनाचा वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। उसने क्या जवान मर्द, क्या कुंवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। यानी कि उस बादशाह ने जो किसी पर तरस ना खाया। और जो दुनिया का बादशाह है वो किसी पर तरस नहीं खाता। अब्लीस जो है वो किसी पर तरस नहीं खाता। आज अगर हमारे बड़े दूर हैं खुदावन से, तो ऑटोमेटिक हमारे बच्चे खुदावन से दूर होंगे। और फिर वो तरस नहीं खाएगा, अब्लीस तरस नहीं खाएगा। वो तो खुदावन के कलाम में लिखा हो कि बाहर दरवाजे पर जो है दुबका बैठा हुआ है कि कब हम बाहर आए। यानी कि हम कब खुदावन की हजूरी से बाहर आए, कब हम उसकी प्रोटेक्शन से बाहर आए, और फिर वो हमें चीरे फाड़े। वो तरस नहीं खाएगा। हमारा खुदा जो है वो तरस खाने वाला खुदा है। लेकिन इब्लीस जो दुनिया का खुदा है वो तरस नहीं खाने वाला। वो चाहता है कि हम उसके साथ जो है जहन्नम की आग जो कि उसके और उसके फरिश्तों के वास्ते बनाई गई है, वो चाहता है कि हम उसका ईंधन बने। लेकिन खुदा नहीं चाहता, क्योंकि खुदा ने वो आग जो इब्लीस के लिए उसके फरिश्तों के लिए बनाई है, वो आग हमारे लिए नहीं बनाई। हमारे लिए उसने बनाई है जन्नत। हमारे लिए उसने बनाई है अपनी हजूरी। हमारे लिए उसने बनाया है बागे अदन, जहां पर उसने जो है हमारे बाबा आदम को रखा, हमारे बाबा आदम को रखा। तो वहां पर उसमें उसके साथ ठंडी ठंडी वक्त में बातें करता। वो अभी भी चाहता है कि हमारे साथ बात करे। वो अभी भी चाहता है कि हम उसके साथ वक्त गुजारें। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे मैंने पहले ही कहा कि खुदा ने जो है जब कौम बनी इसराइल ने खुदा से दूरियत अख्तियार की और खुदा यसू से दुनिया में आए, और सबसे पहले उन्होंने कौम बनी इसराइल को कलाम सुनाया, कलाम की बातें सुनाई और उनको ऊपर अपना आप जाहिर किया। लेकिन उन्होंने उसको कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उन्होंने कबूल ना किया, वो अपने घर में आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपने घर में आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। फिर उसने हमें चुन लिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो गैर उस कौम से जो कि कोई कौम ना थी, उस कबीले से जो कोई कबीला ना था, उससे उसने जो है कौम बन इसराइल को गैरत दिलाने के लिए जो है उनको चुन लिया। गैरत दिलाने के लिए उनको चुन लिया। यानी कि हमें जो है, हम जो गैर कौम है, खुदा ने हमें जो है कौम बन इसराइल को गैरत दिलाने के लिए कि देखो इनको मैंने चुन लिया है। आज हम जो चुने हुए हैं, हम कोई आम लोग नहीं है। हम आम लोग नहीं है। खुदावंद के कलाम में पहला पतरस उसके 2 बाब उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही खानों का फिरका और मुकद्दस कौम। पहला पतरस देख लेते हैं हम। ठीक है। पहला पतरस पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, बरगुजीदा नस्ल यानी बरगुजीदा यानी चुने हुए, बरगुजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। क्या करना है हमें? हमें उसकी खूबियां जाहिर करनी है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। तो खुदा ने हमें तारीकी में से चुन लिया कि हमारा कोई नाम ना था, हम बिल्कुल बेनाम थे, हमारी कोई पहचान ना थी, लेकिन हमें एक पहचान दी। हमें शाही कानों का फिरका बनाया, हमें मुकद्दस कौम ठहराया और हमें बरगजीदा यानी चुन लिया। जब हम चुने हुए हैं तो किस लिए चुने हुए हैं? ताकि हम उसकी खूबियों को जाहिर करें। अगर हम उसकी खूबियों को जाहिर नहीं करेंगे तो जिस तरह कौम बनी इसराइल हो गई, तितर बितर हो गई। ठीक है। और उसके बाद वो है वो गुलाम बन गई। तो अगर हम उसकी खूबियों को जाहिर नहीं करेंगे तो हम भी गुलाम बन जाएंगे। और हमें गुलाम बनाने के लिए अभी कोई बादशाह नहीं आएगा। हम जो है
हमारे ऊपर जो है कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई जिस तरह उनके ऊपर हुआ, कौम बनी इसराइल के ऊपर हुआ कि उनके ऊपर दूसरी बादशाह ने, नबूकदनेस्सर ने, मिस्र ने, ठीक है, और कसदियों ने हमला किया और उनको जो है गुलाम बना लिया। हम ऐसे गुलाम नहीं बनेंगे, हम इब्लीस के गुलाम बन जाएंगे। इब्लीस हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें आजाद किया हुआ है और हमें जो है उसने जो है हमें जो अपनी बादशाहत के लिए चुना हुआ है। जैसे हम रोज कहते हैं कि तेरी बादशाही आए, तो हमें उसने अपनी बादशाही की वुसअत के लिए चुना हुआ है। अगर हम उसकी बादशाही की वुसअत नहीं करते तो फिर हम जो है उसके सिपाही नहीं है। क्योंकि सिपाही का काम क्या है? सिपाही का काम ये है कि जब उसको हुक्म हो तो उसने जंग करनी है, जब उसको हुक्म हो तो उसने ठहरना है। जिस तरह हम देखते हैं कि जब कौम बनी इसराइल जो है मिस्र मिस्र से निकलकर बियाबान में आ गए और बियाबान में थे, तो जैसे ही जो है बादल उनके ऊपर साया करता, तो वहां पर वो ठहर जाते, और जैसे ही बादल जो है वो चल पड़ता तो उनको चलना पड़ता था। ठीक है, तो कुछ पता नहीं, कभी कभी एक दिन के बाद ही वो बादल चल पड़ता और उनको उसके साथ चलना पड़ता। कभी कभी जो है काफी काफी दिन भी वो बादल ठहरा रहता, तो वहां पर वो ठहरे रहते थे। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है हर वक्त चौकस रहना है, हमें हर वक्त तैयार रहना है, उन कुंवारियों की तरह जिनकी कुपियों में तेल था और उनकी मशल जलती रही थी। तो हमें भी अपनी मशल को जलाए रखना है, अपनी कुपियों में पाक रूह के तेल को भरे रखना है और अपनी जिंदगी से रोशनी को जाहिर करना है। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तो हमने दुनिया का नूर बनना है। हमने दुनिया को रोशनी, हमने दुनिया के ऊपर अपनी रोशनी को जाहिर करना है। जैसे लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। जब हम अजीब रोशनी में हैं, तो अजीब रोशनी जो है वो दुनिया में नजर आनी चाहिए। तब जो है हम तरक्की करेंगे, तब जो है हम उस हकीकी जिंदगी के वारिस होंगे, तब हम उस हकीकी किंगडम के वारिस होंगे जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने हमें चुना हुआ है। और आज जो है जरूरत इस बात की है कि हम उसके कलाम को सीखें, जरूरत इस बात की है कि हम उसकी बातों को सीखें, तो फिर हम जो है तरक्की करेंगे, हमारे खानदान तरक्की करेंगे और हम उसमें जो है तकवीत पाएंगे। ठीक है, इब्लीस तो नहीं चाहता कि हम उसमें तरक्की करें, इब्लीस तो नहीं चाहता कि हम उसमें बढ़े। वो तो चाहता है कि हमें चीरे फाड़े और हमें तारीकी में गुम कर दे, हमें जो है उस जो है भयानक अंधेरे में ले जाए जो कि खुदावंद से दूर लेकर जाता है। लेकिन हमारे खुदा ने हमें चुना है ताकि हम अजीब रोशनी में आए और उस रोशनी को दूसरों के ऊपर जाहिर करें। और खुदावंद जो है इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे बरकत दे और हम उसकी रोशनी को मुनव्वर करने वाले हों। हम उसकी रोशनी जो हम पर ठहर जाती है और उसकी बरकत जो हम पर ठहर जाती है, वो बरकत और वो रोशनी हम दूसरे तक पहुंचाने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया।